भक्तों, 3 मार्च को भारत में एक भयंकर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भक्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल 2026 की ये होली कोई साधारण होली नहीं है। यह सिर्फ रंगों की होली नहीं, बल्कि मानो आकाश और धरती के मिलन की होली है। इस बार जब हम फाल्गुन की पूर्णिमा पर होलिका दहन की पवित्र अग्नि प्रज्वलित करेंगे, उसी समय आकाश में भी एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना घटित होने जा रही है। जी हाँ, इस वर्ष होली के दिन चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो भारत में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जरा कल्पना कीजिए, एक ओर ढोल नगाड़ों की गूंज, गुलाल की उड़ती खुशबू, और दूसरी ओर आसमान में लालिमा लिए छाया से ढका हुआ चंद्रमा। यह संयोग केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय रूप से भी अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी माना जा रहा है। दोस्तों, 3 मार्च होली के बाद लगने वाला यह ग्रहण कोई साधारण ग्रहण नहीं है। यह बेहद प्रबल और असरदार ग्रहण माना जा रहा है। ज्योतिष और पंचांग की माने तो इसी ग्रहण के प्रभाव से 6 ऐसी राशियां हैं जिनके भाग्य के द्वार खुल सकते हैं, उनका भविष्य चमक सकता है और धन के नए मार्ग बन सकते हैं। इसीलिए यदि आपने अगले कुछ पल इस चेतावनी को ध्यान से नहीं सुना, तो 3 मार्च की सुबह आपके जीवन की एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्या आप तैयार हैं उस दृश्य की कल्पना करने के लिए, जब दिन के ठीक 12 बजे के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा वातावरण में फैल जाए, जब पशु पक्षी असामान्य व्यवहार करने लगे और हवाओं में एक अनजानी ठंडक महसूस हो? सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि लंबे समय बाद ग्रहों का ऐसा संयोग बन रहा है जो या तो आपको उन्नति के शिखर तक पहुंचा सकता है, या फिर लापरवाही होने पर परेशानियां भी दे सकता है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को इस दिन अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। घर के भीतर रहें, अनावश्यक जोखिम से बचें और शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करें। यह होली केवल खुशियों का ही संदेश नहीं ला रही, बल्कि सजगता का भी संकेत दे रही है। ये रंगों के साथ साथ कर्मों की परीक्षा का समय भी है। शायद इसी कारण 2026 की यह होली इतिहास में एक विशेष स्थान बनाने जा रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार रंग भी बरसेंगे और आसमान भी अपना अद्भुत रूप दिखाएगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद खास, महत्वपूर्ण और थोड़ी सावधानी बरतने वाली भी है। साल 2026, जब रंगों का महापर्व होली एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का साक्षी बनने जा रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में भी एक असामान्य हलचल देखने को मिलेगी। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन जब इन पवित्र त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाए, तो मन में स्वाभाविक रूप से एक आशंका भी जन्म लेती है। साल 2026 की होली पर कुछ ऐसा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना अत्यंत दुर्लभ घटना है। 3 मार्च होली के दिन अब चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जो भारत में भी साफ साफ नजर आएगा। इसका प्रभाव केवल हमारी कुंडली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भाग्य, निर्णय, आर्थिक क्षेत्र पर भी इसका असर देखा जा सकता है। पूजा पाठ से लेकर वातावरण तक इसका प्रभाव व्यापक माना जा रहा है। और इन्हीं सब के बीच 6 ऐसी राशियां हैं जिनका भविष्य इस चंद्र ग्रहण में विशेष रूप से उज्जवल हो सकता है। कहा जा रहा है कि उन्हें धन, सुख और समृद्धि के नए अवसर मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी सारी उलझनों को दूर करेंगे, जानेंगे कि साल 2026 में होलिका दहन का सही समय क्या होगा। 2 मार्च को होली मनाई जाए या 3 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी? बरसाने में होली कब होगी? चंद्र ग्रहण भारत में किस समय दिखाई देगा? सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा? और इस दौरान किन सावधानियों की आवश्यकता है, विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए? साथ ही यह भी जानेंगे कि ग्रहण समाप्त होने के बाद और होलिका दहन से पहले कौन से कार्य करना आवश्यक है, ताकि परिवार सुरक्षित और मंगलमय रहे। भक्तों,
इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। यदि आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो संभव है कि महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाए, इसलिए अंत तक जुड़े रहें। यदि आप चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आप और आपके परिवार पर न पड़े तो पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक सुने। अब बात करते हैं तिथियों के कंफ्यूजन की। हिंदू पंचांग के अनुसार होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। यहीं से भ्रम की स्थिति बनती है। सामान्यतः जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होलिका दहन किया जाता है, लेकिन 3 मार्च की शाम को चंद्र ग्रहण रहेगा और शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य, पूजा या अग्नि प्रज्वलन वर्जित माना गया है। ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल नहीं देता, तो समाधान क्या है? ज्योतिष और पंचांग विशेषज्ञों के अनुसार चूंकि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है, इसीलिए साल 2026 में होलिका दहन 2 मार्च की रात को किया जाएगा। जी हाँ, होलिका दहन 3 मार्च को नहीं बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि में होगा। लेकिन यहाँ भी एक बाधा है। 2 मार्च की शाम से भद्रा काल शुरू हो जाएगा और भद्रा में किया गया कोई भी शुभ कार्य अशुभ माना जाता है, इसलिए भद्रा समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। साल 2026 में सबसे शुभ मुहूर्त 2 मार्च की देर रात लगभग 12:50 से लेकर 2:00 बजे तक का बताया जा रहा है। यही वह लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय है जब भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। इस अवधि में श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन करना शुभ फलदायक रहेगा। मान्यता है कि इस समय अग्नि प्रज्वलित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है। अब आगे हम जानेंगे कि रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, बरसाना में होली कब होगी, चंद्र ग्रहण का सूतक काल क्या रहेगा और गर्भवती महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले आप सोमाय नमः अवश्य लिखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय पर पहुंचे। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। चलिए भक्तों, अब हम बात करते हैं उस खगोलीय घटना की जिससे हर कोई चिंतित है। चंद्र ग्रहण साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण है जो 3 मार्च 2026 मंगलवार को लगने जा रहा है। इसके ठीक 15 दिन पहले 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगा था। जब इतने कम अंतराल में 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उनका प्रभाव व्यक्ति पर गहरा माना जाता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, यानी चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा? जी हाँ, यह ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों से देखा जा सकेगा। यह एक गस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा, अर्थात जब शाम को चंद्रमा उदय होगा तब वह पहले से ही ग्रहणग्रस्त होगा, यानी चांद साफ नहीं बल्कि छाया से ढका हुआ दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण दोपहर बाद शुरू होगा, लेकिन चांद दिन में दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका दृश्य प्रभाव शाम से माना जाएगा। अलग अलग शहरों में चंद्रोदय लगभग 6:00 से 6:35 बजे के बीच होगा। जैसे ही लगभग 6:20 बजे के आसपास चंद्रमा निकलेगा वह ग्रहण की अवस्था में होगा। इसका मोक्ष काल लगभग शाम 6:45 से पहले ही हो जाएगा। भले ही यह भारत में 20-25 मिनट ही दिखे, पर जहां दिखाई देगा वहां सूतक काल मान्य होगा। अब सूतक काल की बात करें, चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले से शुरू होता है। 3 मार्च को सुबह लगभग 9:28 बजे से सूतक प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण समाप्ति तक यानी शाम लगभग 6:40 बजे तक रहेगा। इस दौरान वातावरण को अशुद्ध माना जाता है और सावधानी रखी जाती है। संक्षेप में समझे तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह केवल पूर्णिमा को संभव है, और क्योंकि होली भी फाल्गुन पूर्णिमा को ही होती है, इसीलिए कभी कभी दोनों एक ही दिन पड़ जाते हैं।
ये कोई संयोग नहीं बल्कि खगोलीय गणना का परिणाम है। अब जान लेते हैं कि ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। सुबह 9:30 बजे से पहले पूजा पाठ समाप्त कर लें और उसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दें। भगवान की मूर्तियों का स्पर्श न करें। खाने पीने की वस्तुओं में सूतक से पहले तुलसी दल डाल दें। ग्रहण काल में सुई, कैंची, चाकू जैसी नुकीली वस्तुओं का प्रयोग न करें। सिलाई कढ़ाई से भी बचें। इस समय जप, ध्यान या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण के समय घर के अंदर रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें और आराम करें। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार अतिरिक्त सतर्कता बरतना उचित माना गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, रंगों वाली होली कब खेली जाएगी? चूंकि होलिका दहन 2 मार्च की रात को होगा तो सामान्यतः 3 मार्च को रंग खेले जाते हैं, लेकिन 3 मार्च को सुबह से सूतक और शाम को ग्रहण है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दिन उत्सव नहीं मनाना चाहिए, वह संयम और साधना का दिन होता है। इसीलिए विद्वानों और काशी पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च 2026 बुधवार को खेली जाएगी। उस दिन ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा, वातावरण शुद्ध और सकारात्मक होगा। आप 4 मार्च को निश्चिंत होकर रंगों का उत्सव मना सकते हैं। अब ज्योतिष प्रभाव की बात करें, ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। सिंह राशि वालों को इस दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मानसिक तनाव या अस्थिरता महसूस हो सकती है। इसके अलावा कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है, उपाय सरल और सहज हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ग्रहण के दौरान आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहें। यदि गुरु मंत्र न हो तो नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र या नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। मान्यता है कि ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। इसलिए इसे भय का समय न माने बल्कि साधना का अवसर समझें। जितना हो सके जप, ध्यान और सकारात्मक संकल्प करें ताकि आपकी राशि पर इसका शुभ प्रभाव बढ़ सके। अब सबसे जरूरी बात, ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें? 3 मार्च की शाम जैसे ही लगभग 6:45 पर ग्रहण समाप्त हो, तुरंत स्नान करें। नहाने के जल में गंगा जल मिलाएं। पूरे घर का शुद्धिकरण गंगा जल से करें और नमक का पोछा लगाएं। ग्रहण के समय पहने हुए वस्त्र दोबारा न पहने, उन्हें धो लें। घर के मंदिर से लेकर मुख्य द्वार तक सफाई और शुद्धिकरण अवश्य करें। ग्रहण के बाद किया गया दान विशेष फलदायी माना जाता है। चंद्र दोष शांति के लिए सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, चीनी, दूध, सफेद मिठाई, चांदी का छोटा टुकड़ा या सफेद वस्त्र। किसी जरूरतमंद सफाई कर्मी या ब्राह्मण को श्रद्धा अनुसार दान करें। इससे घर में सुख, शांति और सकारात्मकता आती है। अब राशियों पर प्रभाव संक्षेप में समझ लेते हैं। सिंह राशि के लिए यह समय मिश्रित लेकिन लाभकारी रह सकता है। छात्रों को प्रतियोगिता और अध्ययन में सफलता मिल सकती है। प्रशासन, राजनीति या सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। धन आगमन के अचानक योग, रुका हुआ पैसा वापस मिलने या प्रमोशन की संभावना बनती दिख रही है। धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण आर्थिक दृष्टि से शुभ संकेत दे रहा है। वाहन, संपत्ति या निवेश से लाभ हो सकता है। दैनिक आय में वृद्धि के योग हैं, लेकिन निवेश सोच समझकर करें। मकर राशि के जातकों को करियर में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। नई नौकरी, प्रमोशन या विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समाज में मान सम्मान बढ़ सकता है। वृषभ राशि के लिए रुका हुआ धन वापस मिलने और पारिवारिक सहयोग से आर्थिक स्थिरता के संकेत हैं। पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर यह ग्रहण अचानक चमत्कार नहीं करता, बल्कि मेहनत का फल देने वाला समय बन सकता है। जो लोग सही दिशा में प्रयास करेंगे, उन्हें आर्थिक और सामाजिक स्थिरता मिल सकती है। भक्तों, यह चंद्र ग्रहण केवल सावधानी का संकेत नहीं, वो
बल्कि साधना और संकल्प का विशेष अवसर भी है। यदि आप सूतक के नियमों का पालन करते हुए जप, दान और ध्यान करेंगे तो यह समय आपकी कुंडली के दोष शांत कर सकता है और भाग्य को नई दिशा दे सकता है। डरिए मत, सजग रहिए और इसे अवसर के रूप में अपनाइए। ऐसे ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली दिव्य जानकारी के साथ।